लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे वॉल्डिंको का ही हाथ है। मुझे भी यही लगता है, पर वो फैक्ट्री में नहीं थी। यूरा, आई एम सॉरी, पर अब लीदा। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर हम कुछ मिस कर रहे हैं। शायद वहां कोई सीक्रेट रूम हो जो हमने देखा ना हो। दोबारा से देखना पड़ेगा। मैंने वेयरहाउस का पूरा स्केच डिजाइन कर लिया है। हो सकता है कि हमने कोई एक चीज मिस की हो। ये देखो, मुझे लगता है कि वॉल्डेंको ने जरूर वहां पर एक बेसमेंट भी बनाया है, मतलब तहखाना। हम वहां गए नहीं। खैर, तहखाना हो भी सकता है, लेकिन हमें तो पता है नहीं। लेकिन वर्कशॉप में रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, तुमने यहाँ पर गलती की है। वहाँ पर 2 रूम थे और वहाँ एक रूम में कुछ खास किस्म के बॉक्सेस थे जिसमें 981 लिखा था, लेकिन दूसरे रूम के बॉक्सेस में 000 था। ओह हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या चीज होती है? कोई दवा होगी जिससे वो लोग कुछ बनाते होंगे। वैसे भी ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें किसी और डिपार्टमेंट पे फोकस करना होगा। सोचो। क्या करूं मैं? क्या करूं? और उसने मुझे फोन करके कहा, चेक करो, चेक करो, चेक करो। और तभी 1-2 नर्स भागती हुई आई और बोली, वार्ड में चलो, वार्ड में चलो, जल्दी करो। और तभी मुझे पता चला कि वहाँ पे एक पेशेंट आया हुआ है और वो पहला मौका भी खो चुका था। मेरी एनाटॉमी टीचर का नाम कैरिटिका था। उन्होंने हमें हड्डियां जोड़ने का बड़ा ही फनी तरीका सिखाया था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या तुम खड़े हो सकते हो? हाँ, बस। सॉरी। गुड मॉर्निंग यंग लेडी। गुड मॉर्निंग। खूबसूरती पे उदासी अच्छी नहीं लगती। किसी ने दुख पहुंचाया है आपको? हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, पर जान पहचान हो सकती है। सॉरी, अभी मेरा मूड नहीं है। अगर आप कहेंगी तो मैं व्हीलचेयर छोड़ सकता हूँ और उसके बाद हम लोग पार्क की सैर कर सकते हैं। शुक्रिया, लेकिन जाना है मुझे। सोच लो, सैर में बड़ा मजा आने वाला है। हेलो। नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। माइकलो के घर से अपनी नजर मत हटाना। अब आपको अपने पैंतरे खेलने होंगे। मेरे पैंतरे मीशा के आगे नहीं चलते। और वो एडिटा, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है उसमें, उसे नहीं झेल सकती। पता नहीं मीशा कैसे झेलता है। जरा सुनो, तुम्हें अपना वो पैतरा खेलना होगा जो मेरे लिए सूट नहीं करता। वो क्या है? और वो औरत बहुत ही नकचड़ी है। उसके सामने मैं क्या करूं समझ नहीं आता। मीशा को किसी और की जरूरत ही नहीं लगती। हाँ। आपने सोनिया को बच्चे के साथ कहीं देखा? सोनिया? वो लड़की तो निकिता के साथ सुबह ही रजिस्ट्री के लिए निकल गई थी ताकि बच्चे का नाम रजिस्टर कर सके। हुआ क्या? कुछ नहीं, बस सुबह से बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनी। वो जल्दी ही आ जाएंगे। तब तुम उनकी आवाज सुन लेना। कैंडी खाओगी? नहीं थैंक्स। ठीक है, पर खाना अच्छे से खाओ, चिड़ियों की तरह नहीं। हाँ, ये लो खाओ। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम,
क्या आप कुछ दिन के लिए यूलिया को संभाल सकती हैं? देरीना इसमें आपकी मदद करेंगी। पर हुआ क्या? गुड मॉर्निंग। क्योंकि बोदान और मैं एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। बैठ जाओ। थैंक यू। खैर, ये आइडिया बहुत अच्छा है। रोमांस से शादीशुदा जिंदगी बेहतर होती है। परेशान मत होना, किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना। तुम्हारी बच्ची का मैं ख्याल रख सकती हूँ। तुम पहचान नहीं पाओगी, इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं। मॉम, मैं आपको उसकी देखभाल के लिए बोल रही हूँ। उसके साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, हाँ प्लीज। मैं इसका ध्यान रखूंगी। ओह, इन ऑफिसेज में कितनी भीड़ होती है, इतनी लंबी लंबी लाइन। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। ओह, ये वक्त बड़ा ही मुश्किल होता है। तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम इसे क्या कहकर बुला सकते हैं? इलेरियन। ओह इलेरियन, कितना अच्छा नाम है। इलेरियन, ये देखो, ये तुम्हारे अंकल बोदान है। मुझे भी ऐसा ही बच्चा चाहिए। हाँ, बेशक अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है। हम एक एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और साइन कर देंगे कि बच्चा एक नॉर्मल परिवार से है, पर नहीं हो सकता। आपके निकिता ने मना कर दिया। इसने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। निकिता, पर क्यों? क्योंकि हम अल्फा बीटा टेस्ट पास नहीं कर पाए। जल्दी जल्दी। सही किया तुमने। इसमें कोई जल्दी नहीं। वीका, इन दोनों को कंफ्यूज मत करो। खैर, इसे दूध पिलाने का वक्त हो गया है। घालिया, आओ बैठो यहाँ। नहीं, मुझे क्लासेस के लिए जाना है। मैं तुम्हारी डॉक्टर होने के नाते तुम्हें मना करती हूँ। मैंने तुम्हारा ओपिनियन सुन लिया डॉक्टर, पर अभी मुझे अपने घर जाना है। मैं ठीक हूं ना सानिया? मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर हालत और बिगड़ गई तो कौन देखेगा सानिया? अगर मेरी हालत बिगड़ गई तो मेरी वाइफ मेरा ख्याल रखेगी। सबका कहना है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। ठीक है। चलो चलते हैं। अगर तुम घर पर ये सब नहीं कर सकती हो तो मैं किसी और को हायर कर लूंगा। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्चार्ज हुए हो। मैं चेंज करके आती हूँ। ये तो मेरी बात बहुत जल्दी मान गई। ये कैसे हो गया? तुम क्या लाए हो? रख दो इसे। वो घर पर नहीं है। ऑफिस में भी पता लगाया, वो वहां भी नहीं है। बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि सभी दुश्मनों पर नजर रखना। हम वही कर रहे थे, पर हमने सोचा इस महीने का बोनस कट, ठीक है? मैक्स, तुम अभी ठीक हो ना? अभी ठीक लग रहा है। मैं घर वापस आ गया। डॉक्टर ने अलाउ कर दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर मिलकर बात करनी होगी, फोन पर नहीं हो सकती। एक प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए सॉल्व करनी है। हाँ, बेशक। क्या हमें फिर से फैक्ट्री चलना है? नहीं, घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। मिस एडिटा का क्या? उन्हें कब ढूंढेंगे? ढूंढेंगे, अभी घर चलो। अपनी टी शर्ट उतारो प्लीज। ठीक है, देख लो। मैंने तुम्हारा टैटू देखा था। कौन सा टैटू? तुमने ये टैटू कब बनवाया? मेरा बर्थडे और हमारी पहली मुलाकात की तारीख? ये बस नंबर्स है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैंने ये टैटू बहुत पहले बनवाया था, तुमसे मिलने से बहुत पहले, इसलिए इतना मत सोचो। बहुत दिनों पहले? तुम फ्यूचर देख सकते हो?
नास्तिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि मेरी लाइफ तुम्हारे ही चारों तरफ घूमती है। दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। पर पता है, मैं कभी कभी सच बोल देता हूं। तुम्हें क्या लगता है? हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सुनो, मेरी बात सुनो। उसकी बात पे ध्यान मत दो। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया? जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है सब कुछ बदल गया है। और अब यहाँ मुझसे क्या बात करने आए सुनो, हो? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बच्चे और प्रॉब्लम्स को खुद संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे बिना भी उसे बड़ा कर सकती हूँ। ये हमारा बच्चा है। हम दोनों ने मिलकर इसे पैदा किया है। ये बात याद रखना। ये तुम वहम तुम्हारी पत्नी को है। बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। बंद करो ये सब। मैं किसी से जल नहीं रही हूँ। मुझे विक्टोरिया के सामने शर्म चुप हो जाओ। महसूस होती है। चुप हो तुम्हें जाओ। समझ में नहीं आता है। आई लव यू, पर तुम उस काबिल नहीं हो। नहीं हो उस काबिल। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सच में। मैक्स, अभी तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लो पियो। नहीं अंकल, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम क्या कर रहे हैं, आप और मैं। जो आपने मुझसे कहा, जैसा आपने मुझसे कहा, मैंने बस वही किया। मुझे यकीन था कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, आप बहुत ईमानदार हो। पर अब मेरा और आपका रिश्ता मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तुम उस डॉक्टर से प्यार करने लगे हो। जब भी मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि शब्द उसके होते हैं। अंकल प्लीज मेरी वाइफ को बीच में मत लाइए। तुम्हारी वाइफ को? एनीवे, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता ये नाटक है और कुछ नहीं। ये रिश्ता टेम्पररी है। उसके साथ कल कुछ भी हो सकता है। उसे चोट पहुंचाने की कभी आप कोशिश भी मत करना। उसने मेरी जिंदगी बचाई है कि उसे पता था कि मेरी जान आपको प्यारी है। रिलैक्स, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं वादा करता हूं। अब क्या हुआ तुम्हें? ये वो नहीं, ये मैं हूँ। मैंने तुम्हारी और उस बोधन की बातें सुनी, तुम्हारे बच्चे की बाप की। किसने ऐसा सोचा होगा? क्या तुम वहीं पर थी? नहीं, बेशक नहीं। मुझे इससे क्या मतलब। ये तो बस हो गया और कुछ नहीं। पर तुम दोनों का क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके साथ हो? लव में ट्विस्ट है। मैं उसे खूब जानती हूँ। हाँ, तुम उसकी विक्टोरिया से ज्यादा खूबसूरत हो और 3 गुना जवान भी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है सोनिया। ओह चलो भी, मेरे पास भी कान है और उससे सुनाई भी देता है। अगर विश्वास नहीं तो फिर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। सच खुद पता चल जाएगा। सोनिया प्लीज, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी ना? गर्लफ्रेंड? बेशक नहीं। सिर्फ 50 ग्रैंड और बात दब गई। सोनिया, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेशक तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हारे परिवार के पास तो है। तुम कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मीशा और मैक्सिम को सारी सच्चाई बता दूंगी। समझ गई ना तुम? और तुम पर कौन भरोसा करता है बेबी? कुतिया, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो।
ऊपर वाले, नहीं 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 नहीं। रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो। तुम्हें परमिशन नहीं है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? किस बारे में? तो सुनो, आज मेरे डांस का रिपोर्टिंग एग्जाम है, समझे? तो तुम नहीं मानोगे, मेरा फ्रेंड आने वाला है। मैं कोई लावारिस नहीं हूं। मैंने मॉम से तुम्हारी शिकायत की तो वो तुम्हें सजा देंगी। रुको रुको, तुम हंस क्यों रहे हो? दरवाजा बंद करो। जंगली बिल्ली कहेंगी। सोनिया, तुम यहाँ अकेले कैसे हो? घालिया कहाँ गई? मुझे क्या पता कि वो कहाँ भाग गई। वो पागल हो गई थी। वो तो आज लगभग मुझे सच में मार ही डालती। घालिया? घालिया एक मक्खी भी नहीं मार सकती। तुम ही ने उससे कुछ कहा होगा। कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे पता चल गया। उसकी सच्चाई तुमसे बता दूंगी कि उसके बच्चे का बाप कौन है। बहुत अच्छे, लेकिन मैं सब जानती हूँ। तो अब क्या करोगी? असल में अगर आपकी बेटी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, वरना मैं सारी सच्चाई रहीना लिवोवना को, माइकलो रोमानोविच और तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। क्या कहा तुमने? तुम क्या सोचती हो मैं कोई बेवकूफ हो जो यहाँ बैठकर उसके बच्चे को पालूंगी? हाँ, इस बार तुम दोनों ने गलत पंगा ले लिया है। मेरी बात सुनो सोनिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा कर सकती हूँ। अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? समझी ना? मुझे सुनाई नहीं दिया? समझ गई। और जोर से। हाँ, समझ गई। अब निकलो यहां से, निकलो। क्या मैसेज है? किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। देखो ना प्लीज। तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, ले लो सैलरी। तुम्हारी छोटी बहन हमारे पास है लिस्नाया, सुझाव देता हूँ जल्दी करो। फोन देखा ना? तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। मुझे फोन दो, कहा ना मुझे फोन दो। नास्ते, मुझे फोन दो। रुक जाओ। कौन सा डांस एग्जाम, कैसी शादी की कार थी? मैक्स, मुझे लगा कि वो सच कह रही है। मैं उसकी बातों में आ गया। बेवकूफ! तुम कहाँ जा रहे हो? इस हाल में तुम कहीं भी नहीं जा सकते, प्लीज। कार से बाहर निकलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।